पहले मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप में रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह मेरा आदेश है, यदि इस वृक्ष का फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर परमेश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, पशु पक्षी जानवर, मगर आदि मानव का कोई जोड़ा न था। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। मिट्टी से बने हो और फिर वापस मिट्टी में मिल जाया करोगे, क्योंकि आग की तलवार तुम्हारे और मेरे बीच में गिरने वाली है। हमारी ये भेंट स्वीकार कर। केन, अब तुम भी अपनी भेंट वेदी पर रखो। परमेश्वर ने केन की भेंट आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य था। न जीव, न जंतु और न ही कोई प्राणी था। न सूरज, न चांद, न तारे, न जल, न हवा, कुछ भी नहीं था। बस एकमात्र परमेश्वर था। और उसने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और तब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। और परमेश्वर ने तरह तरह के जीव जंतु और पशु और पक्षी बनाए। और परमेश्वर ने स्वर्ग जैसी एक वाटिका बनाई, जहां पर कोई दुख और पीड़ा और मृत्यु नहीं थी। और फिर परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप में रचा। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका के अंदर रखा और उससे कहा, आदम, यह सारी सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए रची है और तुमको सृष्टि के लिए रचा है। तुम हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, केवल इस वृक्ष को छोड़कर। यह भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य भागेगा बुराई की तरफ। यह मेरा आदेश है, यदि इस वृक्ष का फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर परमेश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, पशु पक्षी जानवर, सबके जोड़े थे, मगर आदि मानव का कोई जोड़ा न था। आदि मानव अकेला था। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वो सो गया तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे नारी की रचना की।
मैं आदम हूँ और तुम मेरी ही हड्डी और मांस हो, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन होगा, क्योंकि तुम सबकी आदि माता बनोगी। और मैं तुम्हें नारी कहूँगा, क्योंकि तुम नर में से ही निकली हो। हव्वा, ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी ना खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। यह परमेश्वर का आदेश है। हव्वा, 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 क्या तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकती? नहीं, हम सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, सिर्फ इस पेड़ का फल खाना मना है। पर जानती हो क्यों? परमेश्वर का आदेश है। इसलिए अगर तुमने इस पेड़ का फल खा लिया तो तुम्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा और तब तुम खुद परमेश्वर के समान हो जाओगे। नहीं, यदि हमने फल खाया तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, वरन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। मैं नहीं मानती। मत मानो, खा कर देख लो, खुद पता चल जाएगा। फल तो बहुत सुंदर है और अच्छा दिख रहा है। और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर वह फल तोड़ा और खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। और उन दोनों की आंखें खुल गई। आदम, आदम, तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुमसे किसने कहा कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल तो नहीं खा लिया, जिस वृक्ष का फल मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था? मुझे इसने दिया जिसको आपने भेजा। मुझे सांप ने खाने को कहा। आज से यह भी होगा, तुम्हारे वंशज एक दूसरे पर इल्जाम रखेंगे। श्राप है मेरा सांप पर कि हमेशा पेट के बल चलेगा और धूल चाटेगा। श्राप है मेरा औरत पर कि हमेशा प्रसव और पीड़ा उठाएगी। और आज से सारे फैसले पुरुष करेगा और यह उसका मुंह देखेगी। श्राप है मेरा तुम पर कि हमेशा मेहनत करोगे, माथे का पसीना बहाओगे तो पेट की आग बुझाओगे। अच्छा होता यदि तुम इस वृक्ष का फल ना खाते, तब तुम अमर हो जाते। लेकिन अब तुम मृत जीवी हो, जियोगे और मर जाया करोगे। मिट्टी से बने हो और फिर वापस मिट्टी में मिल जाया करोगे। और अब जब तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी है, तो तुम इस स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो। वहां जाओ जहां कांटे हैं, पत्थर है और मेहनत है, दुख है, पीड़ा है। मेरा श्राप है तो मेरी आशीष भी है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अब अदन की वाटिका से बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि आग की तलवार तुम्हारे और मेरे बीच में गिरने वाली है। और परमेश्वर ने उस वाटिका के चारों तरफ घूमने वाली जलने वाली तलवार को और क्रूबों को वाटिका का पहरा देने के लिए
नियुक्त कर दिया। हव्वा, हव्वा, क्या हुआ? दर्द, दर्द। परमेश्वर अच्छा है। पीड़ा देता है इसलिए? नहीं, उसने तुम्हें दिया। तुम ना होते, अकेली होती तो क्या करती? देखो, वो देखो, ये मोटी क्यों? इसको बच्चा होगा। और मुझे? तुम्हें भी बच्चा होगा। तुम जैसा? शायद, या तुम जैसा। पीड़ा होगी? हाँ होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। वो बुरा है, पीड़ा देता है। नहीं, हम बुरे हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। तू अच्छा है। तू भी अच्छी है। वो भी अच्छा होगा। कौन? आने वाला। ए पैदा करने वाले परमेश्वर, हम सर झुकाते हैं तेरी मर्जी के सामने। दुख हमारी सजा हो तो हो, पश्चाताप है तो मंजूर है, मगर दुख इतना ना देना कि हम बर्दाश्त न कर सकें। ये परमेश्वर ने हमें दिया। तो इसका नाम केन रखेंगे, यानी परमेश्वर का दिया हुआ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? बलिवेदी, जिसने हमको पैदा किया और इतनी बड़ी दुनिया दी, उसके लिए हम बलि देंगे। केन, उसको रख दो। नहीं, खाना नहीं, वो तुम्हारा नहीं, वो परमेश्वर के नाम हो चुका। तुम्हें दूसरा देंगे। केन, मैं और लाती हूँ। पर ये अच्छी बात नहीं। केन को समझ में आना चाहिए कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हे परमेश्वर, तू जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, हे परमेश्वर, तूने जो हम सबको बनाया है, हे अनादिकाल परमेश्वर, तू जो सबसे बड़ा है, हम तुझे याद करते हैं और हम तेरे नाम पर ये बलि लाए हैं। हमारी ये भेंट स्वीकार कर। केन भाई, मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। फिर आ गया। केन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, हाबिल को उठा रहा हूं। केन, उसे तंग मत करो, सोने दो। सोता ही रहता है हमेशा। केन, ये अच्छी बात नहीं, हाबिल को सताना, भेड़ बकरियों को तंग करना। कल से तुम मेरे साथ खेतों पर चलोगे, जमीन से अनाज पैदा करोगे, भेड़ बकरियों की देखभाल हाबिल करेगा। सुबह तैयार रहना और चलना मेरे साथ।
केन भाई, इसको क्या हुआ? टांगे तोड़ दी मैंने इसकी, अब कभी मेरे खेत में नहीं घुस सकेगी। ये तुमने किया? हाँ, जो भी मेरे खेत में घुसेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसलिए कहता हूं तुम अपनी ये भेड़ बकरियां संभाल के रखो। केन भाई, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आता है तो आता है, तुम्हारा क्या जाता है? केन भाई, मैं तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता हूं, फिर ना कोई अंदर आ पाएगा और ना बेचारा बेकार में जख्मी होगा। रुको, तुम अपनी फिक्र करो और मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। पत्थर लगाने मुझे भी आते हैं, मैं तो बहुत बड़े इलाके के चारों तरफ पत्थर लगाने वाला हूं। खेत भी उसी में होगा और जन्नत जैसा बाग भी उसमें होगा। खुदा से मुकाबला करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों होता है? तुम जाओ अपनी भेड़ चराओ, मेरी जन्नत में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। ठीक है भाई, मत आने देना, पर अभी घर की जन्नत में तो चलो। वो जन्नत भी तुम्ही को मुबारक, आखिर लाडले भी तो तुम ही हो। हाबिल, तुम जाओ, मैं यहीं पर सोऊंगा। हट 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 हट, केन, मैं जानती थी कि तू घर नहीं आएगा। तुझे खुले खुले खेत बहुत पसंद है। देख, इसीलिए तेरा खाना मैं यहीं पर ले आई। माँ, अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जाने से क्या होगा? केन भैया कहता है अगर कोई अंदर घुसा तो वह उसकी टांगे तोड़ देगा। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। आओ, अंदर आ जाओ। हाबिल, तुम भी आ जाओ। नहीं माँ, मुझे डर लगता है। मुझसे नहीं, तुम्हारे गुस्से से। अच्छा ठीक है, तू जा बाबा के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा माँ। हुर 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 हुर, ह, 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 ह। केन, मैं जानती हूँ तू अच्छा है। हमें ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, हमें परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए, है ना? जब तेरी फसल पक जाएगी तब उसमें से कुछ हिस्सा हम परमेश्वर को बलि में देंगे, फिर परमेश्वर और ज्यादा देंगे। ये केन, हाबिल, जल्दी आओ, यहाँ सब तैयारियां हो चुकी है। आता हूँ। बलि चढ़ानी है या अनाज को आग में झोंकना है? मैं इतनी मेहनत और पसीना बहाकर फसल उगाता हूँ। ये मेरी भेंट है, चढ़ा दीजिए, फिर परमेश्वर और देगा। तुम्हारा हाबिल बहुत अच्छा है, इसके मन में विश्वास है। केन भी बहुत अच्छा है, इसके मन में भी विश्वास है। हाबिल, अपनी भेंट बलि वेदी पर रखो। केन, अब तुम भी अपनी भेंट वेदी पर रखो। परमेश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की। रुको केन भाई, केन भाई, केन भाई। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने उससे कहा, केन, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट भी कबूल नहीं की जाएगी? यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप की लालसा तेरी ओर होगी और तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। पाप पर प्रभुता कर, पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दे।
केन भाई, केन भाई, केन भाई, केन भाई। या फसाद की सारी जड़ तुम हो। तुम नहीं थे तो माँ बाप का लाडला मैं था। बहुत अच्छे हो तुम, है ना? अब ऐसे ही पड़े रहो तभी अच्छे लगोगे। केन, हाबिल, कहाँ हो तुम? हाबिल, हाबिल उठ मेरे भाई, देख माँ बुला रही है। हाबिल, हाबिल, जल्दी उठ मेरे भाई। हाबिल। केन, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का पहरुआ हूं, पहरेदार हूं? केन, तुमने पाप किया है। वो जमीन साक्षी है जहां तुम अपने भाई का खून बहा कर आए हो। अब भूमि का भी श्राप है तुम पर। अब भूमि तुम्हें उपज और भी कम देगी और तुम भागते रहोगे किसी भगोड़े की तरह, और तुम पृथ्वी पर भटकते रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, नहीं, मेरी बर्दाश्त से कई ज्यादा है मेरी सजा। अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ है। अगर परमेश्वर मुझे माफ करने वाला है तो मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। सुनो केन, तुमने जो कहा मैंने सुना, लेकिन तुमने अपने भाई की हत्या की है, इसीलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूं। और हर वो मनुष्य जो अपने भाई की हत्या करेगा तुम्हारी तरह माथे पर दाग लेकर घूमेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई भाई की हत्या करे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो हाबिल है। इसे क्या हुआ है? हाबिल, हाबिल, हाबिल बेटे, क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने कहा हम मिट्टी से बने हैं और फिर वापस मिट्टी में मिल जाया करेंगे। हाबिल, हाबिल, इसमें तो सांस नहीं है। हाबिल की सांस परमेश्वर ने वापस ले ली। क्या इसकी सांसें परमेश्वर वापस कर सकते हैं? हाबिल मर चुका है। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने वापस ले लिया। हाबिल, हाबिल मेरा बेटा। हव्वा, परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो हमेशा देने वाला है। पहले भी दिया, आगे भी देगा। ये दुनिया का पहला अपराध था। एक भाई ने एक भाई की हत्या की थी। आज भी जब कोई किसी की हत्या करता है तो दरअसल एक भाई ही भाई की हत्या करता है, क्योंकि हम सबका पूर्वज वो ही आदि मानव था। लेकिन आदि मानव की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।